हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आप सब लोग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में बिजी होंगे। अगर जीटीयू के स्टूडेंट है तो जीटीयू की एग्ज़ाम 18 से स्टार्ट हो रही है और आपका ईजीडी का पेपर, क्वेश्चन पेपर, और उसकी डेट है 28 मार्च। ईजीडी की प्रिपरेशन में आपको कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट लगता है या कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो आरएनएम एकेडमी चैनल पर जाइए, वीडियोस पर क्लिक कीजिए। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, मोर देन 100 110 जैसे वीडियोस अवेलेबल है और हर एक टॉपिक के मैंने वीडियो बनाए हैं। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और अपनी स्टडी को पावरफुल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कई दिनों से मैं जीटीयू के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। पेपर हमारा चल रहा है विंटर 2019 और आज उसका क्वेश्चन 3 का टर्न है। क्वेश्चन 3 तीन क्वेश्चन है, ए बी सी। ए का 3 मार्क का वेटेज है, बी क्वेश्चन जो है उसका 4 मार्क्स का वेटेज है और सी जो है वो 7 मार्क्स का वेटेज है। तो और उसके और में भी क्वेश्चन 3 है, लेकिन उसकी बात कल करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन की आज हम चर्चा करते हैं, एक्सप्लेनेशन देता हूँ और उसके अनुसार आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन 3A, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फिर बी में सॉलिड का एक प्रॉब्लम दिया है और सी में प्लेन का प्रॉब्लम दिया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 3A से। क्वेश्चन 3A प्योरली थियोरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो 3 मार्क का क्वेश्चन है और हम 5 से 6 डिफरेंस बता सकते हैं। तो आइए, उसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, उस वीडियो के जरिए मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। स्वागत है। आज का जो टाइटल है टॉपिक का, वीडियो का, वो है क्या फर्क है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में। तो हम दोनों प्रोजेक्शन मेथड के बीच का डिफरेंस समझते हैं वन बाय वन पॉइंट लेके। तो सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस अबोव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। फर्स्ट क्वाड्रेंट की आइडेंटिटी ये है कि एचपी का ऊपर का पोर्शन और वीपी के सामने वाला पोर्शन, सो अबोव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। थर्ड एंगल में ऑब्जेक्ट को हम थर्ड क्वाड्रेंट में मानते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट मींस बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी। आप समझ सकते हैं, प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट्स में भी हमने ये 4 क्वाड्रेंट की बात की है। सेकेंड पॉइंट जो है, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को मुझे कहाँ रखना पड़ेगा? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर अगर इमेज लेनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच होगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट बीच में आता है। एक साइड ऑब्जर्वर होता है, सामने वाले तौर पर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में वैसा नहीं होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में आता है, एक साइड ऑब्जर्वर रहता है और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के पीछे जो है वो ऑब्जेक्ट रहता है। तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन रहता है। तीसरा पॉइंट, द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज एज्यूम टू बी नॉन ट्रांसपेरेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर डायरेक्ट इमेज मिल जाती है, तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन नॉन ट्रांसपेरेंट रहता है। लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट पीछे रहता है, तो ऑब्जेक्ट दिखने के लिए आपका जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। तो यहाँ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज एज्यूम टू बी ट्रांसपेरेंट। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं तो उसकी इमेज नहीं मिलेगी। फोर्थ पॉइंट, फ्रंट व्यू इज ड्रॉन अबोव द एक्स वाई लाइन। यहाँ फ्रंट व्यू कहाँ ड्रॉ होता है? एक्स वाई लाइन के ऊपर। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का ही कंक्लूजन, क्योंकि अबोव एचपी पोर्शन है तो अबोव एक्स वाई आएगा। लेकिन थर्ड एंगल में फर्स्ट फ्रंट व्यू इज ड्रॉन बिलो द एक्स वाई लाइन, क्योंकि थर्ड क्वाड्रंट की आइडेंटिटी है बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी। बिलो एचपी है तो फ्रंट व्यू बिलो एक्स वाई मिलने वाला है। यहाँ टॉप व्यू इज ड्रॉन बिलो द एक्स वाई लाइन। फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू इज ड्रॉन बिलो द एक्स वाई लाइन, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ वीपी है। यहाँ टॉप व्यू इज ड्रॉन अबोव द एक्स वाई लाइन, क्योंकि यहाँ बिहाइंड वीपी है। लेफ्ट व्यू इज प्रोजेक्टेड ऑन द राइट प्लेन एंड वाइस वर्सा।
लेफ्ट व्यू राइट साइड आता है और यहाँ लेफ्ट व्यू लेफ्ट साइड ही आता है। दिस मेथड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड इज फॉलोड इन इंडिया यूरोपियन कंट्रीज। इंडिया में और यूरोपियन कंट्रीज में हम ये मेथड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड को फॉलो करते हैं और यूएसए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड को फॉलो करता है। तो इतने पॉइंट्स हमें याद रखने हैं डिफरेंस में। आगे की बात, अरेंजमेंट ऑफ व्यूज फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में कैसे होता है। तो फर्स्ट एंगल की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं और फ्रंट व्यू एक बार ड्रॉ हो जाता है उसके बाद टॉप व्यू आता है। तो टॉप व्यू की पोजीशन फ्रंट व्यू के नीचे आएगी, याद रखें, और बॉटम व्यू ऊपर आएगा और लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू की राइट साइड आएगा और राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू की लेफ्ट साइड आएगा। यानी हम जो सोचते हैं उससे गलत डायरेक्शन में व्यूज की अरेंजमेंट होती है। सेंटर में रहता है फ्रंट व्यू और फ्रंट व्यू के राइट में लेफ्ट, लेफ्ट में राइट, टॉप में बॉटम व्यू और बॉटम में टॉप व्यू, ऐसे करके इस अरेंजमेंट मिलती है। तो जो सोचते हैं उससे रिवर्स में जो अरेंजमेंट है वो फ्रंट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में है। लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में जैसा सोचते हैं वैसे ही व्यूज अरेंज होते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, फिर टॉप व्यू, तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर ही आएगा टॉप में। बॉटम व्यू है तो बॉटम में ही आएगा। बॉटम व्यू ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है हमारे केस में, लेकिन बॉटम व्यू में आएगा। लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट साइड ही आएगा हमारी ओर से, राइट साइड है तो राइट साइड आएगा। तो जो सोचते हैं वैसे ही व्यूज की अरेंजमेंट होती है, वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है। अभी दोनों के सिंबल्स भी हम समझ लें। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की जब बात करते हैं तो टाइटल ब्लॉक में ऐसा सिंबल ड्रॉ करते हैं और थर्ड एंगल है तो सिंबल ऐसा बनता है। ये सिंबल अल्टीमेटली रिप्रेजेंट क्या करता है, तो मैंने एक रफ स्केच ड्रॉ करके आपको दिखाया है। ये कोन का कट किया हुआ पोर्शन है। कोन को जैसे हम कट करते तो ऐसा पोर्शन मिलेगा और मान लो कि आप ये साइड से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वर की पोजीशन यहाँ है। तो सामने से जब देखेंगे तो आपको छोटा सर्कल भी दिखेगा, बड़ा सर्कल भी दिखेगा, तो ये फ्रंट व्यू हुआ। दोनों सर्कल दिखते हैं क्लियर कट। और राइट हैंड साइड व्यू, ये ऑब्जर्वर की डायरेक्शन से देखे तो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड से ऐसा दिखेगा और लेफ्ट हैंड साइड से आपको ऐसा दिखेगा। तो ये राइट हैंड साइड व्यू है, ये छोटी लाइन आएगी, ये बड़ी लाइन आएगी और ऐसे आए। तो ये छोटी लाइन बड़ी लाइन ऐसा है, लेकिन राइट हैंड साइड व्यू कहाँ अरेंज किया है, फ्रंट व्यू की लेफ्ट साइड। और इसी वजह से ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड बनती है। फ्रंट व्यू का फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड व्यू जो है वो लेफ्ट साइड हमने अरेंज किया है। लेकिन थर्ड एंगल में ऐसा नहीं है, फ्रंट व्यू तो हमने ड्रॉ कर दिया और राइट हैंड साइड भी है उसको राइट साइड ही अरेंज किया है। तो ये एग्जांपल से आपको दोनों सिंबल का इंपॉर्टेंस भी पता चलेगा। अभी बात आती है क्वेश्चन बी की। क्वेश्चन बी का डेटा ये है, अ राइट रेगुलर पेंटागोनल पिरामिड एजिस ऑफ बेस 25 mm and height 50 mm has its base parallel to VP with one of its base edges in HP. Draw its projections. Projections means front view and top view. और इस क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क्स का है। आइए इसका सॉल्यूशन मैं रफ ड्राइंग करके एक्सप्लेनेशन के साथ दिखाता हूँ। चलिए, तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम में हमें राइट रेगुलर पेंटागोनल पिरामिड दिया है। राइट रेगुलर पेंटागोनल पिरामिड और उसकी बेस की जो साइड है वो बेस साइड हमें दी है 25 mm एंड हाइट ऑफ द पिरामिड इज 50 mm, 50 mm। और ये जो पेंटागोनल पिरामिड है, प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि दैट इज पैरेलल टू वीपी और बेस की एक साइड एचपी में है। तो शुरुआत हम कैसे करेंगे? अगर ये पिरामिड वीपी को पैरेलल है मीन्स वीपी पर मिलने वाला व्यू हमारा पहला व्यू होगा और वीपी पर मिलने वाला व्यू मीन्स फ्रंट व्यू। तो हम शुरुआत में सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर देंगे और फ्रंट व्यू में मुझे पेंटागोनल शेप दिखने वाला है। लेकिन जब भी मैं पेंटागोनल शेप ड्रॉ करता हूँ तब एक दिमाग में बात कायम रखनी है कि 5 साइड में से एक साइड एक्स वाई पर होनी चाहिए,
क्योंकि बेस की एक साइड एचपी पर है, ऐसा प्रॉब्लम में दिया गया है। तो मेरा पेंटागोनल शेप कैसे बनेगा, ये पहली साइड एक्स वाई पर, फिर आप पेंटागोनल शेप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए। और मैं अगर ये पेंटागोनल शेप को ब्लैक पेन से दिखाता हूं तो ये ऐसा एक शेप बनने वाला है। और हमें पता है कि पेंटागोनल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये अंदर का जो एंगल है वो हमें 108 डिग्री देना है। अभी जैसे पेंटागोनल शेप ड्रॉ किया तो उसकी 5 साइड 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश, बेस की 5 साइड मैंने दिखा दी। साथ में सेंटर यहीं आने वाला है जो होगा O1 डैश एंड O2 डैश। O1 डैश इज एपेक्स एंड O2 डैश इज द सेंटर ऑफ द बेस। तो इसके साथ ये सभी साइड जुड़ेगी, O1 डैश 5 डैश O1 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश। तो फर्स्ट व्यू जो फ्रंट व्यू है ऐसा दिखने वाला है। और टॉप व्यू जब आप टॉप से देखते हैं तो यहाँ से हमें प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड करने पड़ेंगे, और वीपी पर नहीं है पिरामिड, वीपी से दूर है, वीपी को पैरेलल है। तो हम क्या करते हैं, सभी जो ये पॉइंट्स है, कॉर्नर्स है, उसमें से हम प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। सेंटर वाला जो प्रोजेक्टर है वो मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, और ये सभी प्रोजेक्टर्स ऐसे हम थोड़े डिस्टेंस पर एक्सटेंड कर रहे हैं। और कोई एक सुटेबल डिस्टेंस एक्स वाई से ले लो, कोई भी डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन एक्स वाई पर हमारी लाइन नहीं आएगी बेस की, एक्स वाई से कुछ डिस्टेंस है। तो ये बेस कंप्लीटली यहाँ बनने वाला है। और बेस की जो 5 पॉइंट है, ये पॉइंट होगा टॉप व्यू पॉइंट 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड 5। ऑल 5 कॉर्नर्स आर टेकन ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये सेंटर भी है तो ये O2 है। और फिर एक्सिस की लेंथ हमें दी है हाइट 50 mm, तो 50 mm डिस्टेंस पर यहीं कहीं हमें O1 मिलने वाला है। याद रहे O1 O2 का डिस्टेंस जो है वो 50 mm है, तो 50 mm डिस्टेंस ले लो और फिर सभी पॉइंट्स ज्वाइन कर दो। O1 3 बाउंड्री होगी, वैसे ये साइड O1 5 भी बाउंड्री होगी, और अंदर वाली जो स्लंट साइड है O1 1 वो विजिबल नहीं है तो वो डॉटेड आएगी, क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं तो ये दोनों साइड तो नीचे हैं, O1 1 एंड 2, तो टॉप से देखते हैं तो वो विजिबल नहीं है। तो O1 डैश 1 डैश एंड O1 डैश 2 डैश जो फ्रंट व्यू में है वहीं साइड टॉप व्यू में विजिबल नहीं है। तो O1 1 एंड O1 2 दिस 2 साइड्स आर शॉन विथ डॉटेड लाइन। O1 4 वाली लाइन है फुल आएगी। तो वैसे 2 व्यू का ही ये सॉल्यूशन है, और मार्क्स अच्छे हैं, 4 मार्क्स का ये प्रॉब्लम है। तो आप अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो बहुत जल्द ही कम समय में मार्क्स अर्न कर सकते हैं। आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गई होगी। And last question C. A regular hexagon lamina ABCDEF has a side AB in VP and its side D 45 mm in front of VP and inclined to HP by 30 degree. Draw its projections. Consider the size of lamina as 50 mm. It is wrongly printed. Size नहीं लेकिन side of lamina is 50 mm. तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 स्टेज में हमें आंसर देना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी मैं दिखाता हूं। अभी दूसरा जो ये क्वेश्चन है उसमें हमें प्लेन दिया है, और टाइप ऑफ प्लेन है हेक्सागोन। तो हेक्सागोनल लैमिना दिया है जिसकी एक साइड की लेंथ 50 mm है, और ये भी कहा गया है कि 1 साइड ऑफ हेक्सागोनल लैमिना का जो साइड है ABCDEF 6 कॉर्नर्स है, तो उसमें से AB साइड जो है वो VP में है। तो हमारा एजम्पशन बनता है कि अगर एक साइड VP में है तो शुरुआत में हम सभी साइड्स VP में रखने वाले हैं, और सभी साइड्स VP में होगी
तो वीपी पर मिलने वाला व्यू मेरा पहला व्यू होगा और वो होगा फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू देखिए, फ्रंट व्यू ऐसे मिलने वाला है। सबसे पहले मैंने एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दी ये, और फ्रंट व्यू में ऐसे एक हेक्सागोनल शेप बनेगा ऐसे। और हेक्सागोनल शेप में आपको याद रखना है कि एक साइड जिसको उठाने वाले हैं लेफ्ट साइड, वो साइड होनी चाहिए। और वो कौन सी साइड है? ए बी। तो ये मेरे लिए ए डैश, ए बी डैश, ए सी डैश, डी डैश, ई डैश एंड एफ डैश, 6 साइड्स मैंने दिखा दी। हर एक साइड की लेंथ 50 mm है। हेक्सागोनल कैसे ड्रॉ करें? तो कोई एक साइड पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और फिर अंदर वाला जो एंगल है वो 120 डिग्री का होगा, तो आपको हेक्सागोनल शेप मिलने वाला है। ये एंगल 120, हर जगह वो एंगल 120 डिग्री होगा। जैसे ये पहला व्यू कंप्लीट हो गया, उसके प्रोजेक्टर्स हम एक्सटेंड करते हैं यहाँ, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मिली वो मेरा दूसरा व्यू, ए बी सी डी ई एंड एफ। तो ये फ्रंट व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया, दैट इज सेकंड व्यू। अभी इस लाइन को मुझे टिल्ट करना है, लेकिन एक कंडीशन की गई है कि साइड डी जो है वो 45 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है। तो आपको करना क्या है, एक्स वाई लाइन से 45 mm डिस्टेंस लेके एक लाइन ड्रॉ कर दो। डिस्टेंस कितना लेना है? 45। और साइड में ए बी तो यहीं पर रहने वाली है। देखिए ये साइड लाइन की लेंथ चेंज नहीं होने वाली, तो ये पॉइंट मेरे लिए ए बी है। लाइन की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ की रेडियस लेके कट कर दो ये पॉइंट, तो वही लाइन आपको यहाँ मिलने वाली है। और ये पॉइंट मेरे लिए डी ई होगा, बीच वाला पॉइंट सी और एफ होगा। तो लाइन को मैंने इंक्लिनेशन दे दिया, और ऐसे इंक्लिनेशन दिया कि जो डी साइड है वो 45 mm बिलो एक्स वाई है, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ वीपी है तो बिलो एक्स वाई है। अभी ये थर्ड व्यू हमें मिल गया। थर्ड व्यू में से आप परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, और यहां से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर दीजिए। तो फिर आपको एक नया शेप यहां मिलने वाला है। ये पॉइंट मेरे लिए ए डैश है, ये पॉइंट बी डैश, सी डैश, डी डैश, फिर ये पॉइंट ई डैश और ये एफ डैश। तो यहाँ हमें नया शेप मिला। प्रोजेक्टर्स हमने ड्रॉ कर दिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उस पर से। तो ये सेकंड स्टेज हो गया। अभी थर्ड स्टेज में ये साइड डी जो है एचपी के साथ इंक्लिनेशन कुछ न कुछ एंगल दिया है। प्रॉब्लम में एंगल है एचपी के साथ 30 डिग्री। तो ये डी साइड एचपी के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है। तो हमें ये शेप फिर से ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, एक 30 डिग्री इंक्लिनेशन वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए, और 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन है, उस पर मेरी पहली साइड आएगी डी ई। ये जितनी लेंथ है उतनी लेंथ हम यहाँ लेके डी डैश ई डैश प्रोड्यूस कर देंगे, और फिर बाकी के पॉइंट्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो वैसे शेप यहीं पर ऐसा बनने वाला है, द सेम शेप। ये शेप था, वही शेप हमारा फिर से यहाँ प्रोड्यूस होगा। देखिए, डी डैश ई डैश एफ डैश ए डैश बी डैश और सी डैश। तो सेम शेप इज टिल्टेड, बट नाउ एंगल इज 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। और फाइनल स्टेज में आप क्या करेंगे, सभी पॉइंट्स में से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, और यहीं से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स, ये जो व्यू है उसमें से, तो यहीं पर हमें नया शेप मिलने वाला है। पॉइंट्स फाइंड कर देंगे। ए डैश तो ए वाली लाइन, और ये तो ए पॉइंट मेरे लिए ए, फिर ये दूसरा पॉइंट बी मिलेगा। सी की बात करते हैं तो ये पॉइंट सी है, दिस पॉइंट इज बी,
और C मीन्स ये पॉइंट C, फिर D पॉइंट, तो D पॉइंट, ये D पॉइंट मिलेगा, फिर E, तो ये E पॉइंट, एंड F मीन्स सेंटर पॉइंट F। ये सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, तो ये आपका फाइनल व्यू होगा, टॉप व्यू। तो वैसे हम ये प्रॉब्लम कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहला व्यू करेक्ट होना चाहिए। ए बी वीपी में दिया है तो सभी 6 साइड्स मैंने वीपी में ले ली। फर्स्ट व्यू इज फ्रंट व्यू, उसके बाद लाइन, लाइन को इंक्लिनेशन, सेकंड व्यू को फिर इंक्लिनेशन दिया 30 डिग्री एंगल लेके, और फाइनल हमें टॉप व्यू मिल गया। तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।